जय हिंद वॉरियर्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका एजुकेटर आप सभी का अपने फेवरेट चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे। जैसे कि आपको पता है स्टैटिक जीके का हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ आई विल से यू फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आई डिस्कस टू यू। तो आज हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट है, सेकंड डे है। तो जिस किसी बहन भाई ने हमारा पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है, आपसे विनम्र निवेदन है आप उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। जी हाँ दोस्तों, 2018 19 तारीख छठा महीना, ठीक है, आए हुए स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं शिफ्ट वाइज। तो यही मैं आपसे कहूंगा, देखिए दोस्तों, कि आपको क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझने हैं और उनको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करना है। जो भी कॉन्सेप्ट आप उसको अपनी नोटबुक में लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चल दो, स्टार्ट करते हैं। हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए थे, 21 क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। काफी अच्छा क्वेश्चन प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है यामिनी कृष्णमूर्ति इज फेमस फॉर विच क्लासिकल डांस स्टाइल। यानी कि ये पूछना चाह रहा है यामिनी कृष्णमूर्ति जो है आपकी, ठीक है, किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। ये तो आपको पता है, भरतनाट्यम की स्पेशलिस्ट है, बोली जाए तो एक नंबर की फेमस। कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति, है ना। अच्छा, दूसरा कुचिपुड़ी, ठीक है। तो इसमें आपका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी जहां पे भी दिख रहा हो आप उसको आंसर टिक कर सकते हैं। अच्छा, इससे अदर भी जो भी बातें हैं हम उनको जानेंगे समझेंगे, ठीक है। जैसे इसमें हमारा कौन सा मेरे दोस्त, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट। आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कुछ इससे अलग पॉइंट्स बता देता हूँ। देखिए, भरतनाट्यम से यहीं से क्वेश्चंस नहीं, अदर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ में। जो भरतनाट्यम है उसका पुराना नाम दोस्तों सादिर है। क्या है? सादिर। ये पुराना नाम, पुराना नाम, पुराना नाम क्या है दोस्तों इसका? सादिर। क्या है भैया? ये आपको मैंने अभी बता दिया है। पेपर में कभी भी पूछिए भरतनाट्यम का पुराना नाम, तो आप इस पे सादिर पे टिक कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, जो भरतनाट्यम नृत्य है, जो भरतनाट्यम नृत्य है उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो आला रिपू से होती है, और नृत्य का जो अंत होता है दोस्तों वो तिल्लाना से होता है। तो पेपर में पूछा जाता है, जैसे दो दो करके दे देगा, पूछेगा क्वेश्चंस, भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत व अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है। तो चार ऑप्शंस दिए होंगे जिसमें से स्टार्टिंग आला रिपू से होती है नृत्य की, भरतनाट्यम की, और अंत भरतनाट्यम का तिल्लाना से होता है, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं नृत्य का आरंभ, नृत्य का आरंभ, आरंभ किससे होता है दोस्तों? आला रिपू से। किससे होता है? आला रिपू से। अब ये आला रिपू से होता है, तो अंत किससे होता है दोस्तों? अंत, अंत भी होता है नृत्य का, तो होता है तिल्लाना से। कहाँ से? तिल्लाना। ये नृत्य की कड़ी है दोस्तों जो जोड़ती है नृत्य को, ठीक है। नृत्य की मतलब की शुरुआत होती है आला रिपू से, ठीक है भाई। क्लियर है? स्टेट। देन मैं आपसे बता दूं नृत्य का अंत जो होता है वो किससे होता है? तिल्लाना से, ठीक है भाई। अब जो भरतनाट्यम नृत्य है इसमें नट्टुवार कविता का, कविता की शैली भी बोल सकते हैं, कविता में रोल करता है। तो इस चीज को भी हम यहाँ पे पॉइंट बना के लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अलग तरीके से इसमें लिख सकते हैं हम क्या? नट्टुवार, नट्टुवार पेपर में पूछा गया है ये, नट्टुवार, ठीक है। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम में किसका पाठ करता है दोस्तों? कविता का पाठ करता है। का पाठ करता है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं किसका? कविता दिख रहा है ना यहाँ पे आपको? बिल्कुल, थोड़ा सा कविता का पाठ करता है, ठीक है। अब दोस्तों पेपर में ये भी पूछ, अभी जरूरी नहीं है कि यामिनी कृष्णमूर्ति जो है आपकी यही डांसर हैं इस नृत्य की, नहीं दोस्तों। सोनल मानसिंह, रुक्मणी देव अंडरल, ठीक है, लीला सैमसन, ये भी हैं कुछ फेमस इसके बोल सकते हैं नृत्य, है ना। तो इनको भी मैं कुछ आपके नाम डाल डाल के लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक तो होगी दोस्तों आपकी लीला सैमसन, ठीक है। कौन होगी? तो पेपर में पूछा है, ये भी भरतनाट्यम की डांसर हैं, लीला सैमसन। दूसरा दोस्तों आप इसमें बोल सकते हैं रुक्मणी देवी अंडरल, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे आपका ये रुक्मणी
रुक्मणी देवी, इनको रुक्मणी देवी अंडरल, ठीक है, अंडरल के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक और है आपकी लीला सैमसन, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, लीला सैमसन। और इसकी लीला सैमसन तो कुचिपुड़ी की है, इसके एस के सरोज भी हैं, इसके एम के सरोज, कौन है इसकी, एम के सरोज, ये भी अच्छी है। पेपर में पूछा जाता है एम के सरोज किस, कौन सी डांस की मतलब कौन से नृत्य, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ठीक है, ओडिसी या सादर, जो भी है आपकी, ठीक है, आप इसका पुराना नाम जरूर याद रखना, ठीक है। एम के सरोज, और एक और है दोस्तों इसकी डांसर भरतनाट्यम की, बैजंती माला, बहुत अच्छा नाम है इनका, बैजंती माला, पेपर में पूछा जाता है, बैजंती माला, ठीक है भाई। इज डेट क्लियर, यहाँ पे क्लियर है। और यहाँ पे अभी मृणाली सारा भाई रह गया है, हाँ मृणाली सारा भाई, ये भी आएंगी आपकी, कौन है भैया, ये भी भरतनाट्यम की, मृणाली, मृणालिनी, मृणालिनी सारा भाई, ये भी मृणाली सारा भाई आपके मतलब भरतनाट्यम के ही कार्य करता है, रोलर प्ले करते हैं डांस का, ठीक है भाई, यहाँ पे इनको याद रखिएगा आप, ठीक है। रुक्माणी देवी अंडरल हो गई आपकी, लीला सैमसन हो गई, और ये आपकी देख ही रहे हैं यामिनी सिंह कृष्णमूर्ति, ठीक है। अगला 22 क्वेश्चन, अच्छा थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये तो हमने 22 में क्वेश्चन लगा दिया कि इसमें थोड़ा सा कुचिपुड़ी और अच्छा जो है ना आपकी यामिनी कृष्णमूर्ति, वो भी हैं इसमें, ठीक है, आप उनको भी नोट कर सकते हैं। दूसरा फर्स्ट ऑफ ऑल, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों में यामिनी कृष्णमूर्ति जो है रोल प्ले करती हैं, तो थोड़ा कुचिपुड़ी के रिलेटेड भी देखिए, पीतल की तस्तरी में कौन सा डांस, मतलब पीतल की तस्तरी में पैर रख के कौन सा डांस किया जाता है, तो आप कुचिपुड़ी पे टिक लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा ये आपने लिख लिया होगा, मैं कुचिपुड़ी के रिलेटेड कुछ चीजें लिख देता हूँ, एक बार फिर से रिपीट यू करता हूँ मैं आपके सामने। पुराना नाम भरतनाट्यम का सादर है, भरतनाट्यम नृत्य की आरंभ आलारिपू से होती है, भरतनाट्यम नृत्य का अंत किससे होता है दोस्तों, तिल्लाना से होता है, ठीक है, आरंभ आलारिपू से, अंत तिल्लाना से। नट्टूवार भरतनाट्यम में कविता का पाठ करता है, ये एक पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद पुराना नाम भी पूछा पेपर में, लीला सैमसन भरतनाट्यम की है, रुक्माणी देवी अंडरल एम के सरोज भी हैं, बैजंती माला भी इसी की हैं भरतनाट्यम की, और मृणाली साराभाई भी इसी के हैं, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा इसको मैं रफ करता हूँ, फिर आपके सामने कुचिपुड़ी की थोड़ी सी बेसिक बात बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपका पॉइंट क्लियर हो जाए, गॉट इट। ये तो थोड़ी एक्स्ट्रा पॉइंट है दोस्तों, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक, इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पर कुचिपुड़ी की, इसकी कुचिपुड़ी। अब देखिए यहाँ पे इसमें कुचिपुड़ी के अंदर ये दोस्तों दो चीजों को जोड़ता है, ठीक है, मैं यहाँ पे पॉइंट बना के लिख देता हूँ। देखिए ये नृत्य, यहाँ पे लिख देते हैं, भाषण और एंड नृत्य शैली, दोनों को जोड़ता है, दोनों को जोड़ता है, ठीक है भाई, गॉट इट। कौन सा कुचिपुड़ी जो है पेपर में पूछा जाए तो कौन सा डांस भाषण व नृत्य शैली को जोड़ता है आपस में, तो कौन सा जोड़ता है आपका कुचिपुड़ी, आप इस पर टिक कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों आप इसमें ये लिखेंगे इसमें दोस्तों कुचिपुड़ी जो है इसमें भागवत पुराण को आधार माना जाता है, ठीक है, क्या लिखेंगे, भागवत पुराण को आधार मानते हैं इसमें, ठीक है, क्या मानते हैं, भागवत पुराण, भागवत पुराण को आधार, आधार माना जाता है। एक एक चीज और मैंने बताई आपको, पीतल की तस्तरी यानी कि पीतल की प्लेट में रख, पैर रखकर भी ये डांस होता है, ठीक है, आप इस पॉइंट को याद रखिए, पेपर में पूछा गया है, पीतल की थाली, ठीक है, पीपल की थाली या तस्तरी बात एक ही है, पीतल की थाली या तस्तरी में पैर रखकर, पैर रखकर होता है, ठीक है, यहाँ पे इतनी बेसिक सी बात आपकी समझ में आ गई होगी, पीतल की थाली में पैर रख के होता है ये डांस जो, ठीक है। 3 पॉइंट मैंने अभी आपको कुचिपुड़ी से रिलेटेड बताए हैं, क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल यह भाषण और नृत्य शैली दोनों को जोड़ता है, कौन सा, कुचिपुड़ी, पेपर में पूछा आप टिक कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने आपको लगता है भागवत पुराणों को
भागवत पुराण में आधार किसको माना जाता है, तो कुचिपुड़ी में। ठीक है। अब तीसरा, पीतल की तस्तरी में पैर रखकर किए जाने वाला डांस कौन सा है, तो कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम, तो आप इस पर टिक कर सकते हैं, या कोई सा भी आए 6-7 डांसों में से, तो आप इस पर टिक करेंगे कुचिपुड़ी पर ही। ठीक है। इसके कुछ यहाँ पर यामिनी कृष्णमूर्ति तो है ही है, इसकी कुछ और भी हैं, लेडीज एंड मेल्स में भी हैं कुछ एक दो, मैं उनके नाम शो कर देता हूँ आपके। ठीक है। राधा रेड्डी है, राजा रेड्डी है, स्वप्न सुंदरी है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक बार। ठीक है। राधा रेड्डी, राधा रेड्डी एंड एक है आपकी स्वप्न सुंदरी, अच्छा नाम है इनका, स्वप्न, स्वप्न सुंदरी। ठीक है। एक और है आपकी यहाँ पे अच्छी फेमस, शोभा नायडू बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, शोभा नायडू, शोभा। ये थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूँ दोस्तों, शोभा नायडू। एक और है आपकी पद्मजा रेड्डी, क्या बोले, ये तो राधा रेड्डी है, ये है पद्मजा, पद्मजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी। ठीक है भाई, गॉट इट। यहाँ पे इतनी सी बेसिक बात है, ये मैंने क्लियर कर दी आपको। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, कुचिपुड़ी जो नृत्य है, ये भाषण और नृत्य शैली दोनों को आपस में क्या करता है, नृत्य शैली और भाषण को दोनों को आपस में जोड़ता है। भागवत पुराण को आधार किस में मानते हैं, तो कुचिपुड़ी नृत्य में मानते हैं। कौन सा नृत्य पीतल की तस्तरी में पैर रख कर किया जाता है, तो कुचिपुड़ी। ठीक है। राधा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, यामिनी कृष्णमूर्ति, शोभा नायडू, पद्मदा रेड्डी। ठीक है। ये सभी की सभी किसमें पार्टिसिपेट हैं, आपकी कुचिपुड़ी डांस में। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है, बहुत ही सिंपल है यार। जलियांवाला बाग अमृतसर, अमृतसर जहाँ कहाँ पर है आपका, पंजाब के अंदर है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट। चलिए देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन नंबर 13 है या 23 है भाई, कौन सा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है दोस्तों, आप प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर कमेंट ऑन अ कमेंट बॉक्स, फटाफट से इस क्वेश्चन का कमेंट कीजिए। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है आपका, मुंबई के अंदर। ठीक है। क्लियर है यहाँ पे पॉइंट। देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से देखिएगा। वेयर इज वर्ल्ड फेमस, ठीक है, रॉक गार्डन लोकेटेड है, रॉक गार्डन जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर प्रेजेंट है, कोलकाता में है, जयपुर में है, या ऑप्शन सी चंडीगढ़ में है, या ऑप्शन डी आपका बेंगलोर में है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, चंडीगढ़। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कौन सा दोस्तों, सी। ठीक है। चलिए यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। ठीक है भाई। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों स्टैटिक जीके के। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, हमारा टॉपिक चल रहा है वोकेबलरी के अंदर, जिसमें कि मैं 2 दिन OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 2 दिन एंटोनियम्स, 2 दिन सनोनियम्स, ठीक है, 2 दिन आपके इडियम्स फ्रेज, ठीक है, ये चलते हैं आपके वोकेबलरी में, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ला रहा हूँ मैं SSC GD और SSC CGL के लिए। तो यहाँ पे इतनी बात आपको ध्यान रखनी है भाई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शेर शाह का मकबरा, वेयर इज शेर शाह लोकेटेड, कहाँ पर है भाई, कोई मेरा बहन भाई इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर देगा। दिल्ली में है, सासाराम में है, जी हाँ दोस्तों, सासाराम, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, बी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है। आप इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं भाई। ठीक है। चलिए आगे 26 में क्वेश्चन मूव करते हैं। 26 में क्वेश्चन कह रहा है, वेयर इज द फेमस पिंजौर गार्डन लोकेटेड, पिंजौर गार्डन कहाँ पर लोकेटेड है, कोई मेरा बहन भाई इसका भी आंसर फटाफट से दे। आई एम वेटिंग फॉर कमेंट ऑन कमेंट। हरियाणा, बेंगलोर, श्रीनगर, नई दिल्ली, हरियाणा, बेंगलोर, श्रीनगर, दिल्ली, भैया जल्दी बताइए। बहुत ही है भाई, HR में ये स्थित है, HR यानी कि हरियाणा में आपका स्थित है। बहुत से मेरे बहन भाई इसमें दिल्ली करेक्ट कर देते हैं, पर बिल्कुल गलत है, वो दिल्ली इसमें नहीं है, इसका हरियाणा एकदम सही एवं सटीक आंसर है। ठीक है। स्टैटिक जी का अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है। पिंजौर गार्डन कहाँ पर है, ये गार्डन है, ठीक है, पार्क की तरह है, तो ये कहाँ पर है आपका, हरियाणा के अंदर स्थित है। फर्स्ट लेक्चर को मेरे बहन भाई जरूर देखना, जिस किसी ने नहीं देखा हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ। ठीक है। चलिए, खुदा बख्श, ठीक है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर है, कोलकाता में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, या पटना में है, कहाँ पर है भाई ये लाइब्रेरी, जल्दी बताइए भाई। चलिए थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं, कहाँ पर है ये आपकी लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी है आपकी पटना। पटना कौन से स्टेट में आता है भाई, जल्दी से बता दीजिए, पटना कौन से स्टेट में आता है। ठीक है। पटना कौन से स्टेट में आता है, तो ये तो आपको बेसिक सा भाई पता ही होगा, ये आपका बिहार के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। पटना कहाँ पर प्रेजेंट है आपका, बिहार में, बेसिक सा था, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है। देन अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
ये खुदाबख्श लाइब्रेरी है पटना के अंदर, ठीक है भाई। आगे ये कह रहा है इन विच स्टेट, ठीक है, विनोबा भावे द्वारा स्थापित, मतलब कि एक आश्रम है, डायरेक्ट याद कर लियो उन्हीं के नाम पर, ठीक है। तो कहाँ पर प्रेजेंट है ये भाई? यूपी पुलिस कांस्टेबल 19/6/2018 सिर्फ फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट करें इसको। ये आपका महाराष्ट्र या फिर देन नेक्स्ट मध्य प्रदेश या फिर आपका गुजरात या फिर आपका राजस्थान। देखिए दोस्तों, ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका महाराष्ट्र के अंदर उपस्थित है। कौन सा? महाराष्ट्र के अंदर उपस्थित है। इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट और सही हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ पे पॉइंट? किसी को कोई दिक्कत? गॉट इट भाई। आगे क्वेश्चन नंबर 29 पर मूव करते हैं। तो लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ पर लोकेटेड है? ये तो भाई हर एक कोई जानता है, ये आपका भोपाल में है स्थित है। तो ये आपका भोपाल कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी। बी बोले तो ओनली फॉर बॉय, ठीक है भाई, नॉट अ गर्ल। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करते हैं। 30 क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 30वां। पर्वतीय नगर मसूरी, है ना, किस राज्य में स्थित है? भैया इतना बच्चा सा क्वेश्चन है यार, हर कोई टिक कर सकता है। उत्तर प्रदेश में होगा? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं भाई। मसूरी क्या आपका हिमाचल प्रदेश में होगा भाई? है जी भाई, मसूरी क्या आपका हिमाचल प्रदेश में होगा? हाँ भाई, मसूरी इतना ऊपर नॉर्थ में ही? बिल्कुल नहीं भाई, उत्तराखंड में। मैंने आपको बताए थे 4 धाम होते हैं हमारे, एक तो बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका, ठीक है, और एक रामेश्वर। रामेश्वर आपका कहाँ पर लोकेटेड है? मैंने आपको बताया था तमिलनाडु में। पुरी हमारी कहाँ पर है? ठीक है, पुरी हमारी उड़ीसा में है। और उसके बाद द्वारका हमारी कहाँ पर है? गुजरात में। यहाँ से क्वेश्चन आया है दोस्तों, मैंने फर्स्ट लेक्चर में कराया था। द्वारका हमारी गुजरात में है। देन उसके बाद बद्रीनाथ जो है हमारे, वो उत्तराखंड में है। तो इसका ऑप्शन ही हमारा सी सही है। सी बोले तो उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है। एक बार मेरे बहन भाई, प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। देखते हैं कौन मेरा बहन भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 ऑन योर स्क्रीन। फटाक से आंसर दीजिए। इन विच स्टेट, ठीक है, डलहौजी हिल टाउन लोकेटेड। डलहौजी पर्वतीय नगर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? डलहौजी पर्वतीय नगर है यार। पर्वतीय नगर जाहिर सी बात है, आपको उत्तर प्रदेश में तो कुछ दिखता ही नहीं है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी थोड़ा सा है डाउट, हिमाचल प्रदेश में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है। तो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, जो प्रेजेंट है वो आपके हिमाचल में ही है, ठीक है। जम्मू कश्मीर टिक कर देते हैं, बट गलत है, वो आपका कहाँ पर? हिमाचल। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फिर से सही हो जाता है, ओनली फॉर बॉय नॉट अ गर्ल, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 32वां क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, टाक से लगा दिया है ना। ये कह रहा है आपका इन विच स्टेट इज द हिल टाउन, ठीक है, लेंस डाउन, ठीक है, लोकेटेड। ये लेस डाउन पर्वतीय नगर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है क्या ये आपका? है जी, उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है। जो भी मैंने बताया था वही है इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि उत्तराखंड में ही आपका ये है लोकेटेड। तो इस क्वेश्चन का भी सटीक आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर मूव करते हैं। आनंद भवन, भैया ये क्वेश्चन तो काफी अच्छा लग रहा है मेरे को। आनंद भवन इतना बच्चा सा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है। प्रयागराज, दिल्ली, लखनऊ, आगरा। आगरा में टिक करेंगे क्या? हाँ जी भाई, डाउट हो रहा है मेरे को। आगरा में टिक करेंगे क्या? आगरा में टिक करेंगे नहीं भाई, इसका सही आंसर होगा प्रयागराज, यानी कि आपका इलाहाबाद। इसका नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया है, ठीक है। तो चलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ए से इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, एयरफोर्स, ठीक है भाई। 4 दिया है हमने 33 में भी क्वेश्चंस। आइए अगले क्वेश्चंस पर मूव करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये कह रहा है शालीमार बाग एंड निशांत बाग, ठीक है, आर लोकेटेड इन। शालीमार बाग और निशांत बाग कहाँ पर लोकेटेड हैं, कहाँ पर प्रेजेंट हैं, कहाँ पर स्थित हैं? इस क्वेश्चन का हमें सही से आंसर देना है। जम्मू में, या फिर आपका श्रीनगर में, या फिर आपका गुलमर्ग में, या फिर गुलमार्ग, ठीक है, या फिर आपका लद्दाख में, लेह लद्दाख, ठीक है। तो फटाक से इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। 34 में क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। प्लीज, हम 1 से 20 क्वेश्चन हमने फर्स्ट लेक्चर में कराए थे, 21 से 40 क्वेश्चन आपको इस लेक्चर में कराएंगे। फिर देखिए आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा 41 से, ठीक है भाई। चलिए, शालीमार बाग और निशांत बाग दोनों बाग दोस्तों आपके कहाँ पर स्थित हैं, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से लोग इसमें आपका ए ऑप्शन पे टिक करते हैं, या फिर आपका लद्दाख में टिक करते हैं, ठीक है। वो
ए ऑप्शन पे टिक करते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। ठीक है, लद्दाख में करते हैं, वो भी एकदम सरासर गलत है। इसका सही आंसर होगा श्रीनगर। श्रीनगर आपका कौन सा? बी ऑप्शन भैया, लो बी ऑप्शन फिर से एकदम सही होने वाला है, बॉय। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 35 पर मूव करते हैं। 35 क्वेश्चन आपके सामने पेश हो चुका है मेरे बहन भाइयों। ये कह रहा है वेयर इज विवेकानंद रॉक मेमोरियल लोकेटेड। ये कह रहा है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में, कन्याकुमारी में, अंडमान में निकोबार, या फिर आपका श्रीनगर। फिर से दोस्तों बहुत काफी अच्छा क्वेश्चन है, फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कन्याकुमारी कहाँ पर है? ईस्ट में, नॉर्थ में, वेस्ट में, या फिर साउथ में? तो इस क्वेश्चन का कन्याकुमारी सी ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं भाई, ये भी बी ऑप्शन है। बार बार बी ऑप्शन परेशान कर रहा है। नहीं भाई, सही आंसर बी है, ऐसा कोई नहीं है। जो पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है वो आपके सामने प्रेजेंट है बाय फेस। तो इसका सही आंसर होगा कन्याकुमारी। अब कन्याकुमारी कहाँ पर, किस स्टेट में, कौन सी लोकेशन में? प्लीज आप इसका सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं कितने बहन भाई सही सही आंसर देते हैं इसका। चलिए, ये कह रहा है गारो हिल्स। देखिए खासी गारो जयंती, खासी गारो जयंतियां ये आपकी असम में पड़ती हैं। कहाँ पे? असम। असम में सबसे ज्यादा बारिश भी होती है, यहाँ पे होती है मानसराम। जाप की जगह भी पता है, गुवाहाटी। पेपर में पूछा गया गुवाहाटी किस स्टेट में प्रेजेंट है? गुवाहाटी, गुवाहाटी। ठीक है, थोड़ा सा तकलीफ बन गया था, गुवाहाटी। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है? आपका असम में प्रेजेंट है, जो कि सबसे ईस्ट साइड में, ईस्ट में। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा देखिए, या तो केरल, नीचे चले जाओ थोड़ा सा, तो पैसे बोला जाता है आपका मानसराम। ठीक है, केरल यहाँ पे आपका असम, चाय ज्यादा होती है वहां पर आपकी। गारो हिल्स भी आपकी कहाँ पर? मेघालय। मेघालय भी आपका मानेसराम में है। तो ठीक है, इसका भी सही आंसर आपका बी होने वाला है। चलिए 37 क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। ये कह रहा है मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति के अधिकार आधिकारिक, ठीक है, निवास में स्थित है हर हाल के लिए। ये सिंपल सा है भाई, कौन से महीने में खोला जाता है? ये आपका दोस्तों मैं आपको बता दूं, फरवरी से मार्च के महीने में खोला जाता है। फरवरी से मार्च, टू मार्च। ठीक है, फरवरी से मार्च तक खोला जाता है। तो यहाँ पर ये आपका क्लियर हो गया होगा पॉइंट। क्लियर है भाई पॉइंट? बढ़े आगे क्वेश्चन की ओर। तो ये आपको कौन सा दिख रहा है? बी। अरे भाई, सी ऑप्शन है वो, हालांकि बी हो गया है टाइपिंग से, बट कोई नहीं। वे ये कह रहा है व्हाट इज नवनालंदा महाविहार फेमस फॉर। ठीक है, ये किसके लिए विख्यात है? बताइए इस क्वेश्चन में। महावीर के जन्म स्थान के लिए, पाली अनुसंधान के लिए, संग्रहालय के लिए, हेवन सांग स्मारक के लिए। देखिए दोस्तों, जो नव नालंदा महाविहार है, ये आपको पता होना चाहिए। ये किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। पाली अनुसंधान संस्थान, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा होगा। ये ऐसे क्वेश्चन ना एसएससी जीडी में भी पूछे गए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन शायद यही था, या फिर इसी टाइप का था। एक अनुसंधान से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मैंने देखा था। ठीक है, वो किस में था? आपका एसएससी जीडी में। तो इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देन अगले 39 आपका। अरे भाई यार, एतमाउद्दौल। ठीक है, हु बिल्ट एतमाउद्दौल थॉम इन आगरा। ठीक है, आगरा में किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। अच्छा, ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। ठीक है, ठीक है भाई। पूरजहां है, पूरजहां नहीं, नूरजहां है भाई, नूरजहां ऑप्शन बी में। ठीक है, या जहांगीर या शाहजहां। तो हमारा डी ऑप्शन नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल कतई नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। जहांगीर नहीं हो सकता, शाहजहां नहीं हो सकता, पूरजहां ना नूरजहां है वो। क्या भाई आपका? नूरजहां है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना आपका, कौन सा होगा? नूरजहां, बी ऑप्शन, फिर से बी ऑप्शन। चलिए, हमने एकदम 39 क्वेश्चन फोड़ दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश होने जा रहा है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप देखते हैं, देते हैं या नहीं। आई एम वेटिंग फॉर कमेंट। क्वेश्चन नंबर ये आपका है 40। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? बैसाखी, राजीगर, या नालंदा, या पटना है? ये तो भाई बस बहुत बच्चा सा क्वेश्चन है यार। ये राजगीर में स्थित है। कहाँ पर आपका? राजगीर में। कहाँ पर भाई आपका? राजगीर में प्रेजेंट है। तो इस क्वेश्चन का राजगीर कौन सी जगह दिख रहा है आपको? बी ऑप्शन के अंदर भाई। बी ऑप्शन विल द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 40। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपके सामने 40 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, जो कि आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन 39वां काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था। तो प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास तो भेजेंगे ही। ठीक है, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। फर्स्ट लेक्चर को जरूर देख लीजिए। आपके लिए अब मैं लेके आऊँगा थर्ड लेक्चर स्टैटिक जीके का, इसी प्रकार
थोड़ा सा ज्योग्राफी, हिस्ट्री लेवल और पॉलिटी लेवल, इनके भी क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट होंगे। तो कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।